दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान द फंडामेंटल इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें, दोस्तों के बीच इसे साझा करें और अपनी टिप्पणी से हमें सुझाव दें, हमें अपनी राय से अवगत कराएं, क्योंकि यह निष्कर्ष मूलक नहीं बल्कि प्रस्तावना मूलक है। इसमें कुछ बिंदुओं की चर्चा की जाती है, अभी हम करना चाहेंगे और आपकी राय भी इस पर जानना चाहेंगे। देखिए, काफी चीजें हवा में या राजनीतिक जमीन पर उतर रही हैं इस समय। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से एक बात कही जा रही है कि संविधान में जो प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि पुनर्विचार होना चाहिए, इनके औचित्य पर फिर से बात होनी चाहिए। अब इस पर तो तमाम बातें हो चुकी है। ये ठीक है कि इमरजेंसी के दौरान इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इस पर लोग सुप्रीम कोर्ट तक की राय आ गई है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे बदलने की जरूरत हो, क्योंकि ये संविधान की पूरी संवेदना और उसकी भावना से जुड़ी हुई बात है और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ है नहीं। इसलिए अगर ये प्रस्तावना में है तो अच्छी बात है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से विरोध के स्वर में संविधान के की इस प्रस्तावना उद्देशिका को लेकर लोग बार बार दोहरा रहे थे, उसमें यह समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द तो बार बार आ ही रहा था, जिससे भी हो सकता है कि शासक दल को कोई असुविधा हो रही हो। मुमकिन है ये शब्द जब बजते हैं तो कुछ न कुछ असर तो करते ही हैं, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि भी होती है। लेकिन समाजवाद कोई ऐसा शब्द नहीं है या धर्मनिरपेक्षता कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस पर नए तरह से पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस करें। लेकिन हो सकता है उनका उद्देश्य कुछ और भी रहा हो। अब भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो उस समय में तो इसे गांधीवादी समाजवाद का नारा दिया गया था कि हम गांधीवादी समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे, और हाँ, साथ में उन्होंने एकात्म मानववाद की भी बात की थी। और मोहम्मद करीम छागला के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मैंने अध्यक्षता में वो सभा हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके पहले अध्यक्ष हुए। तो जाहिर है कि समाजवाद सबसे उन्हें कोई परहेज नहीं था। और देखिए, समाजवाद के कई वर्जन हैं। अब कहने को तो हिटलर की नाजी पार्टी में भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कम्युनिस्टों ने भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया। तो समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है जिसका मूल आशय और सकारात्मक आशय सिर्फ इतना है जिसमें समतामूलक हो और मनुष्योपयोगी, मनुष्य के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसका ख्याल रखा जाए। यही तो है समाजवाद। और इसकी और चाहे जितनी व्याख्या की जाए, इसके आर्थिक प्रसंग है, राजनीतिक प्रसंग है, सामाजिक प्रसंग है, तो यह एक तरह से समाजवाद जो है तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लोगों के मानवाधिकार आदि से जुड़ी हुई बातें हैं। धर्मनिरपेक्षता तो देखिए, निरपेक्षता जिसे हम कह रहे हैं वह सेकुलर का अनुवाद है, सेकुलरिज्म का अनुवाद है। और सेकुलर शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है। निरपेक्षता का अर्थ जो यहाँ लिया जाता है, सेकुलर शब्द का अर्थ है कि अलग कर, उसको अलग रखना। किससे अलग रखना? जैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार की बातें कही गई है कि लिंग, जाति, धर्म, वय, नस्ल, तमाम तरह की चीजों जो चीजें हैं, जो व्यक्ति के जन्म से जुड़ी हुई जो पहचान है, उस पहचान को अलग रख करके विचार करना, राज्य विचार करेगा, कंसीडर करेगा और उनके अधिकार को सुनिश्चित करेगा। तो सेकुलर शब्द का अर्थ सिर्फ धर्म से नहीं है। और भारत का संविधान सबको अपने विश्वास, आस्था के साथ आचरण करने का, उसके प्रसार प्रसार का अवसर देता है, संवैधानिक अवसर है। तो इसको लेकर के इतना जो किया जा रहा है या बार बार ये बातें उठाई जा रही है, तो उसका कोई खास मतलब तो है नहीं, सिवाय इसके कि कुछ राजनीतिक हलचल हो इस विषय पर हो। और वो हो रहा, वो बातें हो रही है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे एक बड़ा मुद्दा भी ये आ गया है सामने कि पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2-3 दिन पहले,
अब चुनाव आयोग को लेकर के तमाम तरह की चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार कि वह निष्पक्ष ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का जो उसका मैंडेट है, जो उन पर दायित्व दिया देश ने दिया है, तो उसका ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के फैसले विपक्षों के आरोप के अनुसार वो सरकार के पक्ष में हुआ करते हैं। इधर तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और लोगों ने जो चुनाव में मतदाता सूची की गड़बड़ियों का सवाल उठाया और ये सवाल भी रखा कि महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में खास करके कि बहुत संख्या मतदाताओं के, नए मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है और फिर उससे चुनाव प्रभावित होता है। तो 8.5% और कहीं कहीं किसी किसी बूथ पर तो 50% और 20% आदि की भी बात कही जाती है। इसके संबंध में उन्होंने कागज भी मांगे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से के पास उन्होंने दरखास्त दिया है और चुनाव आयोग से भी उन्हें बात करने के लिए बुलाया था, तो वो शायद पहले वो दस्तावेज मांग रहे हैं, फिर बात करने के लिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो चुनाव आयोग से जो फरमान जारी हुआ है उसमें वोटर लिस्ट के टोटल जो उनके वेरिफिकेशन का जो मामला है, जो गहन इंटेंसिव जो वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें इतनी सारी शर्तें लागू कर दी गई हैं कि वोटर लिस्ट में नाम देने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। और अभी बिहार में चूंकि तुरंत चुनाव है, तो इतनी सारी शर्तों को एक साथ लागू करना, इतनी सारी शर्तों को लागू करना और चुनाव को अपडेट करना शायद संभव नहीं हो सकता है इस समय में। तत्काल इसमें समय लग सकता है और यह जब समय लग सकता है तो जाहिर है कि इस समय लगने में, क्योंकि असंभव इसे बताया जा रहा है, कितने कम समय में यह संभव हो नहीं पाएगा। और जाहिर है कि संभव अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अभी जो चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में किसी समय, तो चुनाव तो हो नहीं पाएंगे, तो चुनाव टाले जाएंगे। और इसके साथ ही अभी जिन राज्यों में चुनाव होंगे तो वहां फिर यह एक्सरसाइज किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एनआरसी को भी प्रकारांतर से लागू करने की बात है। बार बार बिहार का नाम आ रहा है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में और शिक्षा हर तरफ से पिछड़े हुए राज्य में मतदाता इस बात को लेकर के बहुत सचेत नहीं होंगे कि इतने सारे प्रमाण पत्र वो जमा कराएं, फिर बाद के दिनों में अपने जो हुए हैं कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जिनका वोटर लिस्ट में जो अपना नाम लिखाना चाहते हैं, उनके अपने माता या पिता की जन्मतिथि, जन्म स्थान वगैरह का भी प्रमाण पत्र देना होगा। कुल मिलाकर यह है कि चारों तरफ चर्चा तो हो ही रही है कि इस मामले को काफी जटिल बना दिया गया है, वोटर लिस्ट में नाम होना मुश्किल है। देखिए, भारत की जो स्थिति है उसमें तो बिल्कुल साफ है कि भारत में लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना यह राज्य का दायित्व रहा है कि उसमें राज्य की भूमिका अग्रणी रहती है और लोगों की भूमिका भी तो रहती है, लेकिन राज्य का दायित्व होता है कि वह मतदाता सूची को अपने ढंग से बनाए। वो पूरी मतदाता सूची को अगर फिर से तैयार करेंगे, जो भी प्रक्रिया हो, तो उसमें समय लगेगा। तो अब यह लगता है कि ये चुनाव जो है सो समय पर पता नहीं शायद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिर अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वह वहाँ हो, पश्चिम बंगाल में हो, असम में हो, केरल में हो, पुडुचेरी में हो, तमिलनाडु में हो, इस तरह से कई राज्यों में जो चुनाव हैं अगले साल और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। तो सारे चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो गिरती हुई लोकप्रियता, ऐसा लोग बताते हैं कि गिरती हुई जो लोकप्रियता है उसको संभालने के लिए ये सारे एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। अब पता नहीं इसके पीछे सच क्या है, झूठ क्या है और किस तरह की चीजें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अगर ये सारी प्रक्रियाएं निश्चित समय में नहीं पूरी होंगी तो ये सारे चुनाव एक साथ कराने की कोशिश हो सकती है और वह कराना भी शायद जरूरी हो जाएगा कि जिनके इलेक्शंस ड्यू रहेंगे और जिनके कागजात सब तैयार होते रहेंगे और वोटर लिस्ट से को लेकर के सभी पार्टी, सभी दल आश्वस्त हो जाएं, तो उसके बाद फिर कराया जाएगा। तो ये चुनाव को आगे बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है।
तो अगर ऐसा होता है तो इसलिए मैंने कहा बधाई हो, हम एक वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। अगर एकता इसी ढंग से अगर सुनिश्चित हो सकती है क्या कि हम वन नेशन वन इलेक्शन या वन वन करते जाएं, भारत की बहुलता का क्या होगा, भारत की विविधताओं का क्या होगा, भारत के संघात्मक ढांचे का क्या होगा, ये सारे प्रश्न अपनी जगह पर हैं। अभी तो इतना ही कि हम सावधानी पूर्वक इस बात को देखें और देखें कि बिहार में इस जो चुनाव आयोग के फरमान हैं, चुनाव आयोग के आदेश हैं, उसके क्या नतीजे निकलते हैं। तो लेकिन है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम और इसकी महत्वपूर्णता से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों के बीच में से साझा करें। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने मताधिकार अगर बचे रहते हैं उसका सही सही इस्तेमाल करें। तब तक के लिए विदा। दोस्तों के बीच में से साझा करें, अपनी टिप्पणी जरूर करें। सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, कृपया सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।